ये जितने भी हमारे तीर्थ हैं, ये एक ऐसी भावना हमारे अंदर पोषित करते हैं कि ये सारे मंदिर भारत की भूमि में हैं और भारत की रक्षा करने का कर्तव्य हमारा है। सद्भाव से ही राष्ट्र आगे बढ़ेगा। इसीलिए हमारे संतों का उद्घोष है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। अगर भाई भाई से लड़ेगा तो सद्भावना नहीं होगी। भाई भाई से लड़ेगा तो राष्ट्र कभी मजबूत नहीं हो सकता है। भारत को मजबूत बनाने के लिए भाई भाई की एकता होनी चाहिए, राष्ट्र में सद्भाव होना चाहिए। तो हमारा प्रयास, संतों का प्रयास ये रहा कि अध्यात्म के जरिए धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो हमारे संतों ने सारे विश्व को देखा। ग्लोबल उनका विजन था। उनका विजन नैरो माइंडेड नहीं था, ग्लोबल उनका विजन था और उन्होंने ग्लोबली देखा। आज जो हम ग्लोबल ट्रेड की बात कर रहे हैं, आज हम ग्लोबल टेंडर्स की बात करते हैं, आज हम कहते हैं सारा विश्व के अंदर व्यापार होना चाहिए। आज पूरी दुनिया को एक यूनिट मान करके आज लोग व्यापार कर रहे हैं। ग्लोबल टेंडर्स फ्लोट हो रहे हैं। बड़े बड़े देश आज हर देश के अंदर व्यापार करना चाहते हैं। देशों की सीमाएं धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, कानून कम होते जा रहे हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामये। उन्होंने केवल अपने देश की, अपनी कौम की मंगल कामना नहीं की, बल्कि कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब मंगल हों। आज आपने देखा होगा मिडिल ईस्ट के अंदर अगर दंगा हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। तेल की कीमतें बढ़ी तो हर चीज की कीमत बढ़ जाएंगी। तो हमारे ऋषियों का यह विजन था, हमारे ऋषियों की दृष्टि थी, अगर सारे संसार में अमन चैन होगा तो कहीं पर भी मुद्रास्फीति नहीं होगी, इन्फ्लेशन नहीं आएगा। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामये। एंड दिस कैन ओनली बी मेड पॉसिबल बाय स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के जरिए। जगतगुरु शंकराचार्य जी यहां आए, उन्होंने यहां ध्यान किया और अपने जीवन में ज्योति का दर्शन प्राप्त किया। इसलिए इसको ज्योतिर्मठ भी बोलते हैं। हमारे वेदों के अंदर आता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, कि हे परमात्मा तुम प्रकाश स्वरूप हो, प्रकाश पुंज हो, मैं तुम्हारा ध्यान करता हूं। अब एक प्रश्न उठता है कि एक मंत्र दृष्टा कह रहा है कि आप भर्गो हो, ज्योतिपुंज हो, और ज्योतिपुंज यह अनुभव का विषय है। बिना अनुभव के कोई आदमी ज्योति की बात नहीं कर सकता। आदिगुरु शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ के अंदर ज्योति का दर्शन प्राप्त किया। वो जो दर्शन करने का जो साधन है, उसी को हम अध्यात्म कहते हैं। और रामचरितमानस में संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं कि राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उर अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया घृत बाती। क्यों? प्रभु राम की भक्ति क्या है? चिंतामणि, वो मणि जो स्वयं प्रज्वलित हो, स्वयं प्रकाशमान हो। मणि का काम होता है रिफ्लेक्ट करना। आपने देखा होगा कि हम एक प्रिज्म लेते हैं, कांच का टुकड़ा, प्रिज्म। जो यहां विज्ञान के विद्यार्थी होंगे वो मेरे भाषा को समझेंगे।
तो प्रिज्म के अंदर से जब सफेद रोशनी निकलती है, when a white ray of light travels through a prism, it multiplies into a rainbow color. प्रिज्म के अंदर से जब एक रोशनी निकलती है, सफेद रोशनी, तो वह इंद्रधनुष के अंदर प्रकट हो जाती है। तो हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि सफेद रोशनी के अंदर 7 रंग विद्यमान हैं, पर वो 7 रंग नजर नहीं आते। आप धूप की रोशनी को देखो तो आपको सफेद नजर आएगी, पर यही रोशनी जब प्रिज्म के अंदर से जाती है तो 7 रंगों में बढ़ जाती है। आपने देखा होगा आसमान में जब बरसात होती है और धूप निकलती है तो बादलों के अंदर इंद्रधनुष बन जाता है, 7 रंग आ जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि कोई कलाकार 7 रंगों को लेकर के बादलों को रंग देता होगा, ऐसा होता होगा, पर ऐसा नहीं होता है। जो पानी की ड्रॉपलेट्स, पानी के कण जो हवा में विद्यमान हैं, वो प्रिज्म की तरह काम करते हैं। उनके अंदर से जब रोशनी गुजरती है तो 7 रंगों में बढ़ जाती है और हम इंद्र का धनुष देखते हैं। यह इंद्रधनुष सफेद रोशनी में ही छुपा हुआ है। ऐसे ही हमारे अंदर वो राम की भक्ति जो चिंतामणि है वो छुपी हुई है। और कहा बसही गरुड़ जाके उर अंदर, उर माने होता है हृदय, वो हृदय के अंदर बसी हुई है। और वो क्या है? परम प्रकाश, रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया कृतवाती। वहां परम प्रकाश है, उसके लिए धी बत्ती और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वहां स्वमेव रोशनी है, जो हमारे गायत्री मंत्र के अंदर आता है, भर्गो देवस्य धीमहि। और ऐसा नहीं कि हमारे सनातन जो शास्त्र हैं वो इस बात को मानते हो। ये बातें आपको हर धर्म के अंदर मिलेंगी। जहां जहां अध्यात्म का अन्वेषण हुआ है, अध्यात्म की खोज हुई है, जहां जहां आदमी ने स्पिरिट का, आत्मा का साक्षात्कार किया है, वहां वहां ऐसा अनुभव हुआ है। हजरत मूसा पहाड़ पर जाते हैं और अल्लाह ताला से प्रार्थना करते हैं, और अल्लाह ताला झाड़ी के पीछे एक प्रकाश के रूप में, जिसको कहा जाता है बर्निंग बुश के रूप में, नूर के रूप में, रोशनी के रूप में अपना दर्शन देता है और कहता है इन आंखों से तुम मुझे देख नहीं सकते हो। हजरत मूसा से कहा इन आंखों से तुम मुझे देख नहीं सकते हो, प्रकाश के रूप में तुम मेरा अनुभव प्राप्त करोगे। इसी प्रकार से और शास्त्रों में भी आता है, गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस, कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है और उसमें कोई अंधकार नहीं है। और विज्ञान की दृष्टि से हम देखें तो कण कण के अंदर एनर्जी विद्यमान है। एटम बम में क्या होता है? एटम बम में वो कणों को स्प्लिट करते हैं। जब कणों को विभाजित करते हैं तो उन कणों से अगाध रोशनी निकलती है। जैसे आपने माचिस की तिल्ली देखी होगी, उसके अंदर आग है पर आपकी जेब तो नहीं जलती, क्योंकि वो माचिस की तिल्ली के रूप में विद्यमान है, सुषुप्त अवस्था में विद्यमान है। जब आप उसे रगड़ेंगे, फ्रिक्शन होगा, जब आप रगड़ेंगे तो रगड़ने से वहां अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। इसी प्रकार से जो रगड़ना है, हमारे संत कहते हैं निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नहीं वृथा उमर बिहात। ये निरंजन माला अंदर और बाहर चल रही है, और इसके अंदर जब घर्षण होता है, रगड़न होती है, तो एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी प्रकाश के रूप में एक साधक को उसके अनुभव में आती है, उसके एक्सपीरियंस में आती है। इसीलिए हमने देखा होगा कि हम जब राम के रूप को देखते हैं, कृष्ण जी के रूप को देखते हैं, तो उनके पीछे प्रकाश होता है, जिसको हम औरा बोलते हैं। तो प्रकाश का मतलब कि वो महापुरुष प्रकाश स्वरूप हैं।